सुनील कुमार दुबे, अटेवा जिला अध्यक्ष गोरखपुर, पुरानी पेंशन बहाली मंच से। आज ही के दिन 1 अप्रैल 2025 को सरकार ने नहीं 1 अप्रैल 2005 को सरकार ने एनपीएस ओपीएस बंद करके एनपीएस लागू कर दी। फिर 20 साल तक एनपीएस अच्छी है करते रहे, लेकिन 1 अक्टूबर 2023 में जब अटेवा ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली में दिखाई, इन्होंने अब एनपीएस में कमेटी बना करके कहे हम सुधार करेंगे और सुधार करके यूपीएस ले आए, जो एनपीएस से भी खतरनाक है। हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें यूपीएस नहीं चाहिए। हमारी शुरू से मांग पुरानी पेंशन की है, ओपीएस की है। लेकिन जब यूपीएस लाया गया था तो आप लोगों ने फूल माला पहना के स्वागत करते हुए कहा था कि ये दरवाजे अभी खुलना बाकी है, खिड़की खिल चुकी है। देखिए आज आप दोबारा उसी पे देखिए सर, जब ये संशोधन करते हैं तो फिर जो राजाज्ञा निकलती है उसका लोग रीड करते हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी रीड करते हैं इसमें कुछ है भी कि नहीं है। जब हम लोगों ने रीड किया, पता लगा कि कुछ भी नहीं है इसमें, तो एनपीएस से भी गई गुजरी है। तो हम लोगों ने ये कही नारा शुरू से आप देख रहे होंगे, अटेवा एनएम ओपीएस, ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा, जो उत्तर प्रदेश का संगठन है, और एनएम ओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर का है। आपने देखा होगा 1 अक्टूबर 2023 में कि उतना बड़ा शिक्षक कर्मचारियों का धरना पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। लोग किसी के बुलाने से नहीं जाते हैं, यहाँ भी जो आए हैं किसी के बुलाने से नहीं आए हैं। उनकी स्वयं की जागरूकता है कि हमारी बुढ़ापा सुरक्षा अच्छा हो, बुढ़ापे में हम गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, इसलिए उन्होंने आया है। यहाँ पे सारे शिक्षक कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे जमा हैं। पंचायत विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, माध्यमिक के, बेसिक के, पीडब्ल्यूडी के साथी हैं हमारे, बिजली विभाग के साथी हमारे हैं, हर विभाग के जुटे हुए हैं। सबका हम आभार भी प्रकट करेंगे कि इसी जागरूकता के साथ हम 1 मई को जंतर मंतर दिल्ली को हम जाम करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 1 मई हम दिल्ली जंतर मंतर जाएंगे। विधायकों की सदन में हो चाहे संसद में अपने मेज बजा करके थपथपाते हुए पास कर लेते हैं, और आप लोग इतने वर्षों से रगड़ रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? सर, हम लोग कंपटीशन बीट करके नौकरी में आते हैं और वो लोग चुन के जाते हैं, इसीलिए वो लोग एनपीएस और यूपीएस को समझ नहीं पा रहे और हम लोग को थोप रहे। अगर इतनी अच्छी होती है तो वो लोग क्यों नहीं लेते हैं, हम लोग को क्यों दे रहे हैं? अगर कहते हैं कि आप अच्छी है ले लीजिए। हम ये कहते हैं कि जैसे आप एनपीएस यूपीएस हमको दे रहे हैं तो अपने ले लीजिए, हमको यूपीएस दे दीजिए। जब यूपीएस लेकर के ये आए थे तो आप लोगों ने स्वागत किया था कि दरवाजा खुला। कर्मचारी 20 वर्षों तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन और एकजुटता अपनी दिखाया। इन्होंने अपनी नियत में खोट माना, इनको लगा कि हाँ एनपीएस कर्मचारियों के साथ छलावा है, लेकिन फिर एक लॉलीपॉप को लेकर के यूपीएस आ गए। कर्मचारी उस समय ये मान के चला कि कम से कम ये अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हुए हैं और दोबारा एक दरवाजा खोल रहे हैं। उसी दरवाजे के रास्ते और आपके सहयोग से, पूरी जनता के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से पूरे दावे के साथ कहते हैं कि एक दिन मैं दोनों दरवाजा खोलूंगा और पुरानी पेंशन हम कर्मचारी समाज लेकर के रहेगा। श्याम नारायण शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। पूरे जनपद के कर्मचारियों में चाहे वो कोई गुट हो, हम सभी लोगों ने अपील किया कि अब सबकी जरूरत है, सब एक मुद्दे पर सब लोग एक हो जाओ भैया, क्योंकि ये सरकार आपने देखा किस तरह से आप तो जुल्म कर रही सीधे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना भी चाहता हूँ, यदि आपने ओपीएस नहीं दिया तो कर्मचारी शिक्षकों के यहाँ से सरकार चली जाएगी।